मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। वृषभ राशि, अक्टूबर का महीना 2016। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व प्रधान राशि। ऐसे व्यक्ति बहादुर हैं, ईमानदार हैं, सौंदर्य के उपासक होते हैं, पेंटर होते हैं, चित्रकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी इन्हें शौक होता है। और अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाएं तो वहाँ भी इनको आनंद अपने काम में मिलता है। इनका स्वामी शुक्र है, तो ललित कलाओं के प्रति, मूर्ति कला के प्रति, संगीत के प्रति रुझान होता है। ऐसे लोग वेल बिल्ट होते हैं, यारों की यार होते हैं, इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, झूठ से नफरत होती है। आइए वृषभ राशि के लिए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख कैसा गुजरेगा। शरद नवरात्रे आरंभ हैं। भगवती के नवरात्रों में अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो 9 दिन का व्रत, लेकिन ध्यान रहे पहले अभ्यंग स्नान के बारे में हमने बताया था। इसमें अभ्यंग स्नान होता है, ज्वार बीजना होता है और माता की मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और देवी की मूर्ति की प्रतिष्ठा, ज्वार बीजना, दीपक जलाना और अभ्यंग स्नान, 4 अंग महत्वपूर्ण होते हैं। अभ्यंग स्नान के बारे में बता दें कि नीम की पत्तियां जो महीन छोटी छोटी होती हैं, 8-10 पत्तियों को ले लीजिए, थोड़ी मिश्री मिलाइए और थोड़ी काली मिर्च के 2-3 दाने मिला के इसे पीस लीजिए, तो ये इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। तो ये लगभग हर रोज़ एक गोली लेने से कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन नहीं होते, शरीर के अंदर आपकी ताकत बढ़ जाती है बीमारियों से लड़ने की। तो देवी माँ का ध्यान करते हुए ये महीना शुरू होता है। 2 तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं, थोड़े हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और ऐसे में अपने घर में ही हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातों पे कलेश नहीं होना चाहिए, उसे अवॉइड करिएगा। 3 तारीख को बुध जो है कन्या राशि में प्रवेश करता है। वृषभ लग्न वालों के लिए बुध धन का भी स्वामी होता है और पंचम भाव का भी स्वामी होता है। बुध का कन्या राशि में प्रवेश पंच महापुरुष योगों में से एक योग बनता है। आर्थिक दृष्टि से लाभ दिखाई देगा, रुके हुए कार्य निकलेंगे और धन की प्राप्ति का विशेष योग बन जाएगा। 4-5-6 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं कुछ पैसा लगा रहे हैं तो पेपर वगैरह चेक कर लीजिएगा। और वाइफ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जॉइंट पेन वगैरह हो तो उसका ध्यान रखिएगा। कमर में दर्द या जॉइंट पेन तकलीफ दे सकता है, उसके लिए होशियार रहिएगा। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 7 तारीख को गुरु का पूर्व में उदय हो जाता है। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु जो है अष्टमेश और एकादश भाव का स्वामी होता है। अष्टमेश जहां आयु का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं 11वां भाव इनकम की भी बात बनाता है। तो यदि आप घर में बड़े हैं तो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से कुछ फायदे होंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोर्ट कचहरी के भी रुके हुए केस आगे बढ़ेंगे, तो ये बहुत विशेष बात है। 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। 9 को दुर्गा अष्टमी। जी हाँ, दुर्गा अष्टमी के पूजन के दिन छोटी छोटी बच्चियों को देवी का रूप मान के उनकी पूजा की जाती है। उनको हलवा पूरी खिलाइएगा, चुन्नी वगैरह उड़ाइएगा, माँ का रूप मान के उनको प्रणाम करिएगा। अष्टमी पूजन का बड़ा महत्व है। 10, 11, 12 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 11 तारीख को विजयदशमी है। दशहरा, दशविध पाप हरा इति विजयदशमी। भगवान राम ने रावण को परास्त किया। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, दशहरा। 12, 13, 14 तारीख की स्थिति को देखते हैं। विशेष रूप से यदि आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो कुछ उम्मीदें बनेंगी, कुछ नई बातें बनेंगी। हो सकता है प्रमोशन हो या नई जॉब की बात हो। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए। 13, 14, 15 तारीख की यात्रा करते हैं। 13 को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है। अब शुक्र जो है आपकी जन्मपत्री में लगन के स्वामी है। जब सप्तम भाव में आएंगे तो अपने लगन को देखेंगे। हेल्थ इश्यूज पॉजिटिव हो जाएंगे। यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तस्याति वृद्धि। जो प्लैनेट अपने ही घर को देखता है तो उस घर की वृद्धि, मान सम्मान की वृद्धि, हेल्थ की वृद्धि, आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ दिखाई देते हैं। 14, 15, 16 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 14 तारीख को आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ और 15, 16 तारीख की यात्रा है। 15 को शरद पूर्णिमा का व्रत है। जी हाँ, चंद्रमा को जल के साथ दूध मिला के अर्घ्य दिया जाता है। ओम सोमेश्वराय नमः। हेल्थ इश्यूज ठीक होते हैं और उनकी कृपा भी आने लगती है।
16, 17, 18 तारीख की यात्रा करते हैं। 16 को आश्विन मास की पूर्णिमा है और 17, 18 तारीख की अगर स्थिति को देखें तो ये समय अनुकूल, पॉजिटिव, मान सम्मान की वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ होगा। पुराना रोग जो तंग कर रहा है दूर होगा और थोड़े आप इमोशनल, भावुक होंगे। कुछ शुभ कार्य आपके द्वारा संचालित होंगे। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 19 को करवा चौथ का व्रत है। स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं तो ये दिन विशेष शुभ। 20 तारीख की स्थिति को अगर हम देखें आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ खर्चा इत्यादि होगा किसी शुभ कार्य के लिए, तो मार्केटिंग में जा सकते हैं, परचेजिंग हो सकती है। हेल्थ इश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा। स्किन इन्फेक्शन तंग ना करें, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और अगली यात्रा करते हैं इसी के साथ साथ 21, 22, 23 तारीख की स्थिति। 21 तारीख को बुध का तुला राशि में प्रवेश, जैसा हमने बताया, और 22 को अहुई अष्टमी व्रत है। स्त्रियां अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। और 23, 24, 25 तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं पॉजिटिव है। माँ की हेल्थ थोड़ी परेशानी की है, उनका ध्यान रखिएगा। जॉइंट पेन तंग कर रहे हैं और थायराइड वगैरह या बीपी वगैरह की प्रॉब्लम से भी उनको तकलीफ हो सकती है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। 26, 27, 28 तारीख की यात्रा करते हैं। 26 को गोवस द्वादशी है और 27 तारीख को बच्चों के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोगों से मिलेंगे। बच्चे कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहते हैं, आईटी सेक्शन में जाना चाहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसमें ध्यान रखिएगा और उसमें उनको लाभ भी होगा। 28, 29, 30 तारीख की यात्रा का 28 को धन त्रयोदशी, कुबेर जी की जन्म उत्सव, हनुमान जी की जयंती, उनको प्रणाम करते हुए। 29 तारीख को नरक चतुर्दशी भी है और इसको छोटी दिवाली भी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने आज के दिन नरकासुर का वध किया था। और 30 तारीख को कार्तिक मास की अमावस्या, दीपावली पूजन। दीपावली मुहूर्त में भगवती लक्ष्मी और गणपति का ध्यान करिएगा, पूजा करिएगा। ओम गंग गणपते नमः, इस प्रकार से गणपति की पूजा की जा सकती है। और ओम श्री महालक्ष्मी नमः कह के भगवती लक्ष्मी की भी आराधना की जा सकती है। और 31 तारीख को गोवर्धन पूजा है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन वासियों की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो ये शुभ महीना आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। और वृषभ राशि वाले नीलम रत्न पहन सकते हैं, भाग्य का उदय होगा और उनका कर्म क्षेत्र भी प्रभावित रहेगा, उससे भी लाभ होगा। हीरा रत्न पहन सकते हैं मान सम्मान की वृद्धि के लिए, नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने के लिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव करने के लिए। पन्ना रत्न पहन सकते हैं पब्लिक रिलेशन से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए शुभ रहेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए कहना है कि कहीं कालसर पूजा भी अगर कराना चाहें तो करा सकते हैं। इससे नाना प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट दूर तो होते ही हैं, रुके हुए काम भी आगे बढ़ने लग जाते हैं। और अगर हम ये कहें कि कोई एक रत्न पहनना हो जो आपके लिए भाग्यवर्धक हो, तो 18 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और उसको पहनने के बाद अगर आप महिषासुर मर्दनी का स्तोत्र का रोज पाठ करेंगे तो आपके लिए मान सम्मान, यश, कीर्ति और देश विदेश में आपकी प्रतिष्ठा होगी। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।